हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में। इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी फॉर्म यानी कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और यहाँ से अपने पास 3 कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी अपने। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो यहाँ से अपने पास एक प्लेन तो ये बन जाएगा, ये एक प्लेन तो ये बन गया। अब बात करते हैं सेकंड प्लेन की। तो सेकंड प्लेन इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, सेकंड प्लेन बन गया। तो यहाँ से अगर बात करें तो प्लेन के बीच में, तो जो प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसके उसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो यहाँ से इस प्लेन का तो नॉर्मल ये बन जाएगा, तो इस प्लेन का नॉर्मल ये बन गया। और इस प्लेन का नॉर्मल कौन सा बन जाएगा, इस प्लेन का नॉर्मल बन जाएगा अपने पास ये वाला नॉर्मल बन जाएगा, यानी इसका इस प्लेन का नॉर्मल ये बन गया। और यहाँ से अगर दोनों के बीच एंगल माने तो एंगल किसके इक्वल बन जाएगा, ये एंगल थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये प्लेन क्या बन रहा है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा। ये थीटा बनेगा दोनों के बीच एंगल। तो यहाँ से ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, थीटा बन जाएगा। ये क्या बनेगा, थीटा। तो यहाँ से अपने पास ये एंगल किसके इक्वल बन जाएगा, ये थीटा बन गया। तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, थीटा। ये थीटा। तो यहाँ से एंगल बिटवीन नॉर्मल क्या बन जाएगा इनके बीच, एंगल बिटवीन बिटवीन नॉर्मल। तो इन नॉर्मल के बीच एंगल क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से बन जाएगा 90, टोटल एंगल 90। तो 90 में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये किसके इक्वल बन जाए, थीटा के इक्वल बन जाए 90। तो 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से इस प्लेन की इक्वेशन को मान लेते हैं, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को तो मान लेते हैं आर डॉट एन वन वेक्टर विच इज इक्वल टू डी वन तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं एन कैप, इसका n2 वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास सेकंड की इक्वेशन क्या बन जाएगी, n2 विच इज इक्वल टू डी टू। तो यहाँ से अपने पास कोस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों के बीच एंगल फाइंड करेंगे तो कोस थीटा। तो कोस थीटा दो वेक्टर अपने पास डायरेक्शन वेक्टर बन गए, एक तो n1 वेक्टर, एक n2 वेक्टर। तो दोनों के बीच का डायरेक्शन जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाए, मोड ऑफ n1 डॉट n2 डिवाइड बाई, यहाँ से अपने पास क्या बन जाए, मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या बन जाएगा, यानी n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मोड n1 n2। अब कार्टेशियन फॉर्म में चेक करेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगा अपने पास, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या बनती है अपने पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस का d1 विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड की इक्वेशन क्या बन जाए अपने पास, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, d2 कैपिटल D2 मान लेते हैं। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा अपने पास, कैपिटल D1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, कोस थीटा की वैल्यू बन जाएगी मोड ऑफ, यहाँ से n1 डॉट n2, तो यहाँ से a1 डॉट a2, तो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस का c1 स्क्वायर, और ये क्या बन जाए साथ में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर का मोड। तो यहाँ से अपने पास एंगल बन गया। तो यहाँ से ये किस फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में था, और ये वेक्टर फॉर्म में बन गया। अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट कौन सा बन जाएगा अपने पास, यानी अपने को दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक तो 2x प्लस वाई माइनस का 2z विच इज इक्वल टू 5। तो प्लेन फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन, सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x, और यहाँ से सेकंड प्लेन की इक्वेशन दे रखी है अपने को 3x माइनस का 6y माइनस 2z विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अपने को इन दोनों के बीच एंगल फाइंड करना। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला पड़ा था cos थीटा विच इज इक्वल टू a1 a2, तो यानी x का कोफिशिएंट, तो यानी मोड ऑफ 2 इंटू a2 तो 3 प्लस b1 b2, तो यहाँ से y का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू माइनस का 6 प्लस यहाँ से c1 c2 तो माइनस का 2, और यहाँ पे भी अपने पास क्या है माइनस का 2 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, तो यानी 4 प्लस 1 प्लस 4, और यहाँ से क्या बन जाए स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाए अपने पास, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी
40 49, तो 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या बन जाए 4 डिवाइड बाई 21। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या बन गई अपने पास 4 डिवाइड बाई 21। तो थीटा किसके इक्वल बन जाएगा कोस इनवर्स 4 डिवाइड बाई 21। तो यही अपना आंसर होगा। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन ए लाइन एंड एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन तो यहाँ से अपने को लाइन और प्लेन के बीच एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, ये एक अपने पास प्लेन बन गया और यहाँ पे अपने पास कोई लाइन है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगी लाइन बन गई। तो अपने को एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास इसको यानी प्लेन के अपने को डायरेक्शन कोसाइन किसके पता होता है, यानी इसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन पता होता है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन अपने को पता है। तो यहाँ से ये एंगल तो क्या बन जाएगा अपने पास 90 बन जाएगा। ये टोटल एंगल क्या बनेगा अपने पास 90 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको एंगल माने यानी प्लेन और इसको एंगल माने यानी प्लेन और लाइन के बीच एंगल माने थीटा, तो यहाँ से ये एंगल क्या बन जाए अपने पास 90 माइनस थीटा। तो जो अपने कोस की यहाँ से अपने पास एक इसका अपने को डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं एन वेक्टर, इसके डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं n2 वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास ही कोस 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्योंकि यहाँ पे a डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल बनता है, यानी मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल बन जाएगा n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास बन जाएगा मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। तो यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास n1 डॉट n2 और यहाँ पे इसका क्या होगा मोड होगा, यानी थीटा क्या होगा मोड होगा यहाँ पे। तो n1 डॉट n2 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा मोड ऑफ n1 मोड ऑफ n2 ये बनेगा। तो यहाँ से एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है n1 डॉट n2 डिवाइड बाई n1 बार n2 बार। अब बात करते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी दो लाइंस एक ही प्लेन में, उसके लिए कंडीशन अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया एक प्लेन ये बन गया। अब बात करते हैं सेकंड लाइन। तो यहाँ से अपने पास दो लाइन दे रखी है, तो एक लाइन कौन सी बन जाएगी अपने पास ये बन जाएगी प्लेन में, और सेकंड लाइन कौन सी बन जाएगी प्लेन में इस टाइप से बनेगी। तो दोनों लाइन एक ही प्लेन में, उसके लिए अपने को कंडीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से इसकी लाइन की इक्वेशन तो मान लेते हैं r1 यानी r किसके इक्वल बन जाएगा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r किसके इक्वल मान लेते हैं सेकंड लाइन की इक्वेशन। तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर p1 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन b2 वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए a2 प्लस लैम्डा b2 ये बनेगा। अब अपने को कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट को मान लेते हैं a पॉइंट। यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा a1, यहाँ पे अपने पास a2 इसका पोजीशन वेक्टर, तो इसको पॉइंट को a मान लेते हैं, इसको b पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से ab वेक्टर कौन सा बनेगा ab वेक्टर बन जाए अपने पास a2 माइनस का a1 वेक्टर a2 यानी a2। और यहाँ से अगर बात करें b1 क्रॉस b2 तो यहाँ से अपने पास b1 क्रॉस b2 ये क्या बनता है, यानी b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, यानी b1 और b2 के परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। अगर यहाँ पे अपने पास एक वेक्टर ये बन जाएगा, एक वेक्टर कौन सा बन जाएगा अपने पास ये बन जाएगा, ये बनेगा। तो अगर ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो हमेशा क्या बनेगा, यानी एक ही प्लेन में होगा, क्योंकि वो किसका नॉर्मल बन जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ से अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है प्लेन के, वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से अगर b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे तो b1 और b2 के परपेंडिकुलर बनेगा। वो अगर इसकी डायरेक्शन में बन गया, यानी इसकी डायरेक्शन में बन गया, और तो यहाँ से इस प्लेन के अगर इस लाइन के क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो परपेंडिकुलर, तो ये भी इसी प्लेन में बन जाएगी लाइन। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा ab डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल बन जाएगी तभी ये थीटा किसके इक्वल बन जाएगा 90 के इक्वल बनेगा, यानी 90 के। तो यहाँ से अपने पास इसके लिए कंडीशन क्या बन जाए a2 माइनस का a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर दो लाइन एक ही प्लेन में बिलोंग करती है तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यानी b1 क्रॉस b2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया। और यहाँ से अपने पास a2 माइनस का a1 वेक्टर ये वेक्टर बन गया। तो अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया
तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया तो यानी ये मीन्स क्या बन गया, ये नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइन बन गए। तो यहाँ से अपने पास ये लाइन एक ही प्लेन में बिलोंग करेगी। अब कार्टेशियन फॉर्म चेक करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, अगर फर्स्ट लाइन L1 की इक्वेशन क्या बन गया अपने पास, x माइनस का x1 डिवाइड बाई a विच इज इक्वल टू a1 विच इज इक्वल टू y माइनस का y1 डिवाइड बाई b1 विच इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। और यहाँ से L2 क्या बन जाएगा अपने पास, L2 x माइनस का x2, यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा x माइनस x2 a2 विच इज इक्वल टू y माइनस का y2 डिवाइड बाई b2 विच इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ये बन गई। तो यहाँ से अगर ये एक ही प्लेन में बिलोंग करेगी तो यहाँ से इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, यानी x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 z2 माइनस का z1 और यहाँ से अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। तभी ये क्या बनेगी, एक ही प्लेन में बिलोंग करेगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी एक प्लेन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। तो बेसिकली अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से अपन किसकी बात कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास ये कोई प्लेन बन जाएगा, ये प्लेन बन गया। अब अपने को किसी पॉइंट P यानी P इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनेगी हमेशा। यानी अगर डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, पॉइंट P बन जाएगा, ये पॉइंट Q बन जाएगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या रखी है अपने प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n वेक्टर विच इज इक्वल टू d विच इज इक्वल टू d। तो यहाँ से अपने पास इसका फॉर्मूला किसके इक्वल बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है अपने पास यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाएगी अपने पास यानी a डॉट n वेक्टर माइनस का यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा d डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास मॉड ऑफ n वेक्टर, ये बनेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू बन गई अपने पास, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में चेक करें तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसकी इक्वेशन क्या है अपने पास, प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z विच इज इक्वल टू d। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यानी अगर पॉइंट P के कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, तो यहाँ से अपने पास डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल बन जाएगी अपने पास a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1। यहाँ से डॉट n प्रोडक्ट, क्योंकि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के डॉट n वेक्टर, तो a1 i प्लस b1 j प्लस c1 के, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 माइनस का यहाँ से अपने पास क्या बन जाए माइनस का d डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर का मोड। तो यहाँ से अपने पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करते थे। एक प्रॉब्लम कौन सी बनेगी अपने पास, यानी अपने को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास r डॉट 6i माइनस का 3j प्लस का 2k विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ से अपने को पॉइंट कौन सा P पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है 2, 5, -3। तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपने पास इसका पोजीशन वेक्टर, तो a वेक्टर मान लेंगे तो वो क्या बनेगा 2i प्लस 5j माइनस का 3k। और यहाँ से अगर कंपेयर करें r डॉट n वेक्टर विच इज इक्वल टू d, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बन गई अपने पास 4 बन गई, यानी d की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी अपने पास 4 के इक्वल बन जाएगी। तो d की वैल्यू 4 बन गई। r डॉट n, तो n वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके इक्वल था, मॉड ऑफ a डॉट n वेक्टर माइनस का d डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास मॉड ऑफ n वेक्टर के इक्वल था। तो यहाँ से a डॉट n, तो 2 इंटू 6 तो 12 माइनस का 3 प्लस का 5 तो माइनस का 15 माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का, यानी माइनस का 6। और यहाँ से अपने पास क्या बन जाए माइनस का 6 और माइनस का d की वैल्यू किसके इक्वल 4, तो माइनस का 4 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास, ये बन जाएगा 13 डिवाइड बाई 7। तो यही आंसर होगा।